नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट का जो पेपर हुआ है 2024 का और जो रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के बाद पिछले 36 घंटों से बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। सेम ऑन एनटीए, सेम ऑन एनटीए, ऑल आइज ऑन एनटीए, ऐसा पोस्ट बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था। तो हम फिर देखें तो हमें पता चला कि जो इस बार का नीट का रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। कैसे हम बात करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपके पूरा डिटेल्स से बताएंगे। हर एक टॉपिक पे, हर एक पॉइंट पे हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। पहले बात कर लेते हैं कि इस बार जो नीट का जो फॉर्म अप्लाई हुआ उसमें कितना स्टूडेंट अप्लाई किए थे फॉर्म, तो उसका डेटा है 24,06,079, मतलब 24,06,079 फॉर्म फिलअप हुआ था इस बार। और अटेंड कितना किया एग्जाम को, तो 23,33,297 अटेंड, मतलब परीक्षा में कितना बैठा था, 23,33,297। बात कर लेते हैं कि इतना मतलब अचानक से ये कैसे मतलब बवाल मचा पूरा सोशल मीडिया पे रिजल्ट आने के बाद। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो पॉइंट उठा, जहां से हर बार जब रिजल्ट आता था तो नीट का पेपर आपको भी पता है 720 का होता है, इसको एनटीए कंडक्ट करता है नीट का एग्जाम को। तो इसमें 720 जो मार्क्स होता था उसमें से कभी 2 बच्चा, कभी 3 बच्चा, कभी 4 स्टूडेंट, ऐसा रहता था रिजल्ट 720 आउट ऑफ 720 का, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो गया, 67, जी हाँ दोस्तों, 67 बच्चा का क्या आ गया, 720। उससे भी ज्यादा बवाल किस बात पे उठा, एक सेंटर से, एक ही सेंटर, जहाँ अलग अलग सेंटर नहीं, एक सेंटर से 7 बच्चा का आया है 720। उसके बाद तो क्या ही बवाल उठना था, सेम पिन कोड था, सेम सेंटर था और 7 बच्चा का उसी सेंटर से आ गया 720 आउट ऑफ 720। पिछले बार का हम बात कर लेते हैं। पिछले बार का जो नीट का रिजल्ट था उसमें 2 बच्चा सिर्फ और सिर्फ कितना लाया था, 2 बच्चा 720 आउट ऑफ 720। उसका हम बात करते हैं प्रभंजन जे, तमिलनाडु का लड़का है, उसका आया था पिछला बार 720 आउट ऑफ 720। और दूसरा लड़का था बोरा वरुण चक्रवर्ती, ये था आंध्र प्रदेश का लड़का, ठीक है, इसका भी आया था 720 आउट ऑफ 720। तो भाई अब किस पे विश्वास करेगा, अब किस पे, कौन सा कंपटीशन एग्जाम पे, ये दो जो यूपीएससी हो गया और ये नीट का, यही 2 पे यकीन करता था कि नहीं ये बहुत ही फेयर तरीके से पेपर कराता है और बच्चा इसमें बहुत ही मेहनत करता है। भाई आप मेहनत देखना है ना, आपको सच में मेहनत देखना है, कोटा कभी चले जाना है ना, कोटा आप जाकर देखो, वहां रात आपको नजर नहीं आएगा भाई, सच बता रहा हूं मैं ये बात। रात में सारे बच्चे पूरा पागल की तरह पढ़ते रहते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे। 4 बजे आपको कोटा में 4 बजे सुबह नहीं लगेगा, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे रात में कभी भी आप जाओ, कभी भी कोई भी बिल्डिंग में देख लो, सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। भाई इतना मेहनत करता है गार्जियन लोग। अब गार्जियन का हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके पास पैसा है वो तो अच्छे से मतलब भेज रहा है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है भाई वो वो गार्जियन लोन लेकर अपना बच्चा को देता है, फीस करता है, मंथली भेजता है। क्यों? क्योंकि कल होकर एक बढ़िया डॉक्टर बनेगा, अच्छा पेमेंट होगा, अच्छा अपना मेडिकल खोलेगा, अपना क्लिनिक खोलेगा तो वो सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये हालत रहा, इस हालत में क्या कुछ होने वाला है स्टूडेंट का। अब हम बात करते हैं, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया 400 मार्क्स, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में लाता है 523, ठीक है, और इस बार जो रिजल्ट आया उसमें आया 565। अब वो बंदा बोल रहा था भाई क्या आयु सब, मतलब ऐसा कुछ क्या किए कि मतलब हमको तो इस बार लग रहा था मेरा 600 आ जाएगा, लेकिन अब देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसका 650 आया उसका भी लाख में जा रहा है रैंक, है ना, लाख में रैंक जा रहा है। जिसका एम्स का ख्वाब था उसका तो टूट गया है भाई। एम्स के लिए आपको 700 प्लस ही करना पड़ेगा, 705 प्लस ही करना पड़ेगा, तब आप, उसमें भी देख लो ना 67 तो आगे खाली 720 मार्क्स वाला बच्चा इस बार स्टूडेंट कितना है, 67 है।
तो हमें बता रहा था कि अब लगता है कि हम ड्रॉप नहीं ले, पहले तो सोच रहे थे कि एक ईयर ड्रॉप लेकर फिर से प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे और 640 650 के लमसम पहुंचेंगे, लेकिन 650 में भी अब कहाँ कुछ होने वाला है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब प्राइवेट से, और फिर पिताजी भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट से ही कर लो। ठीक है भाई, उसके पास पैसा तो था, ठीक है वो प्राइवेट से कर लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो सोच रहा है, ख्वाब देख रहा था कि हम 650 प्लस करेंगे और हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मिलेगा और हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वो बच्चा का तो सपना नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। वो बच्चा तो पिछड़ जाएगा। जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट से कर लेगा भाई, ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से करेगा। उसका तो सपना डॉक्टर बनने का अधूरा ही रह जाएगा। वो जो सपना देखा था कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे, और इससे घाटा कितना है। ठीक है, एनटीए वाला जो ये धांधली जो भी भाई, क्योंकि देखो आप फेयर तरीके से पेपर कराओगे तो ये सारा नहीं हो रहा था कभी। इसमें जो क्या बोलते हैं अलग सर है पीडब्ल्यू के जो अलग सर है ऑनलाइन, आप लोग जानते ही होंगे पीडब्ल्यू के बारे में, वो बोल रहे हैं कि ये 67 जो आया है ना 720, 0% इसका इम्पॉसिबल बात ये है। कैसे आ जाएगा यार 67 का, मतलब पिछले बार ठीक है, पिछले बार 2 आया था, इस बार 5 आता, 10 आता, आदमी 15 मान लेता, स्टूडेंट 15 मान लेता, 20 मान लेता। यार एक सेंटर से जो आ गया है 7 बच्चा का 720, ये मानने का बात ही नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल बात है, ये बिल्कुल भी मानने का बात नहीं। इसमें जरूर कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, ठीक है, तभी ऐसा ही हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब आदमी किस पे विश्वास करेगा, कौन सा कंपटीशन में विश्वास करेगा। सबसे ज्यादा तो इसी पे करता था, यूपीएससी हो गया, नीट हो गया, और यही इंडिया का इतना बड़ा एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। आईआईटी, नीट और यूपीएससी, यही 3 एग्जाम को सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। अब इस सब में भी धांधली होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टूडेंट कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा यार। इसलिए ये सब बहुत ही, इसका जांच बहुत ही बारीकी से होना चाहिए। ये जो धांधली हुआ है ये एकदम 110% धांधली हुआ है, इसका जांच बहुत ही बारीकी तरीके से होना चाहिए। अब कोटा जाता है यार, एक बार में एलएन में जो पढ़ता है या फिर कहीं और जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, एक बार में लग जाता है 2 लाख 2.5 लाख रुपया, प्लस उसका मंथली जा रहा है 8,000 10,000 का। सोच रहा है गार्जियन कितना उसके पीछे लगाते जा रहे हैं कि बच्चा एक दिन हमको रिटर्न देगा। आज गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो मतलब खुशी चेहरा पे आ जाता है कि चलो अब कुछ ही दिन का बात है, फिर तो स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट, और फिर जो है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटी डॉक्टर बन जाएगी, है ना। यही उम्मीद, यही विश्वास के साथ ना गार्जियन मतलब भेजते हैं और मतलब मंथली देते हैं। फीस इतना लगता है 2 लाख 3 लाख, उसके बावजूद भी, है ना। सिर्फ ऑनलाइन का फी है 45,000 एलएन का, हम बात कर रहे हैं कोटा एलएन का, सिर्फ ऑनलाइन का बात है 45,000। सोचो इतना जो ड्रॉप लेकर पढ़ता है वो तो ऑनलाइन लेता है, फिर उतना लगाने 2-2.5 लाख लगाने के बाद भी 45,000 दे रहा है, फिर 45,000 दे रहा है 1 साल ड्रॉप जो ले रहा है, उसके बाद इस तरह का धांधली हो रहा है बच्चा है। और ऐसे में क्या चीज को बढ़ावा मिल रहा है, सुसाइड को इसलिए मिल रहा है भाई, बच्चा उब जाता है, गार्जियन प्रेशर यहाँ से देते हैं कि इस बार भी नहीं हुआ, इस बार ड्रॉप लिया, इस बार कब रिजल्ट दोगे, और यहाँ तो धांधली हो रहा है पूरा स्टूडेंट के साथ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। इस पे तो गवर्नमेंट को, एनटीए को, सारा को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से जाँच करना पड़ेगा इस बार। ऐसा धांधली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा धांधली, है ना। तो हम यही अपील करना चाहेंगे, और जो नीट एस्पायरेंट है वो सारे भी यही बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है धांधली या जो भी हुआ है, ये इस पे बारीकी से जांच होना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ही सोच लो ना, ठीक है 720 जो भी जैसा लाया है ना, करवा कर ब्लैक से या जैसे भी धांधली करवा कर लाया, वो अगर डॉक्टर बनता है कल के डेट में, ठीक है, जो धांधली करवाया, हम किसी और का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो धांधली करवाया उसके घर में ही उस डॉक्टर से इलाज करवाने बोलेगा, वो मानेगा इस बात को, क्योंकि सच्चाई तो वो जान रहा है कि ये बच्चा कैसे लाया है 720 आउट ऑफ 720, है ना। इस बात से आप भी एग्री कर रहे हो। वो क्या उस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। तो यार, और वो डॉक्टर अगर कोई और किसी का इलाज करता है, कितना बढ़िया से करेगा वो इलाज,
वो कैसे पास किया है, कैसे नंबर लाए, वो तो वही जान रहा है ना। वो कितना बढ़िया से वो आगे चल के फिर इलाज कर पाएगा। तो उससे क्या नुकसान हुआ, पब्लिक को नुकसान हुआ, प्लस स्टूडेंट यहाँ जो पूरा अति हो रहा है, परेशान हो रहा है, वहाँ नुकसान हुआ, प्लस हमारे जो इंडिया है वो अच्छा से डेवलप नहीं कर पाएगा। कैसे डेवलप करेगा भाई इंडिया? क्या यही साइंटिस्ट बढ़िया होना चाहिए, डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए, इंजीनियर बढ़िया होना चाहिए, तभी ना कोई देश डेवलप करता है। आप यार डॉक्टर और इंजीनियरिंग और ये सब यूपीएससी जो है इस सब में ऐसा धांधली करवाने लग जाओगे, क्या मतलब रह पाएगा? फिर चल पाएगा ये देश अच्छी तरीके से? लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब का तो ये सब बहुत ही मेन है कोई भी कंट्री के लिए, और इसी सब में धांधली स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा देश का? फिर कहाँ हम लोग जाएंगे? और सबसे बड़ा बात है जो स्टूडेंट का सुसाइड वाला मैटर आ जाता है यार, यही सबसे आदमी उब जाता है, बच्चा उब जाता है कि अब देखो एक तो हम पढ़ रहे हैं तो नंबर भी नहीं आ रहा है, प्लस गार्जियन के ओर से प्रेशर पड़ रहा है, प्लस इधर धांधली हो रहा है। जैसे गार्जियन क्या बोलते हैं, देखो इस बार लाया 67-68 बच्चा लाया, तुम्हारा क्यों नहीं रिजल्ट हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं रिजल्ट हुआ? गार्जियन तो डायरेक्ट हम लोग स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करते हैं है ना कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, वो कैसे लाया 720, वो पढ़ा होगा तब ना लाया होगा 720। इतना बच्चा का 720 आया, तुम्हारा का है 550 ही रह गया, तुम्हारा क्यों 600 पे ही रह गया, तुम्हारा क्यों नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, है ना। तो ये सारी जो बात है हम लोग गार्जियन की तरफ से उब जाता है बच्चा, तब लास्ट में सोचता है क्या करे, अब कुछ करने को नहीं बचा है, लास्ट ऑप्शन बचता है फिर सुसाइड कर लेता है। और ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार को बहुत ही बारीकी से देखना होगा। हम यही अपील करना चाहते हैं, सारे नीट एस्पायरेंट भी यही अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस पर बहुत ही बारीकी से जांच हो, और नेक्स्ट टाइम से कभी भी, क्योंकि यार 24-24 लाख का बच्चा का बात है, 24-24 लाख एस्पायरेंट का बात है, ऐसा होने लग गया तो ये सारा बच्चा क्या करेगा ये सब, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा फिर क्या करेगा? सब अफोर्ड नहीं कर सकता है भाई, सब अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट कॉलेज को। जो गरीब है, जो 2-3 लाख रुपया 5 लाख रुपया कोटा में खर्च कर दिया है, कहां से वो करेगा भाई? और 1-2 रुपया लगता है गवर्नमेंट प्राइवेट से करने में, यहाँ चार्ज है 50-55 लाख 60 लाख, कहां से कर लेगा अफोर्ड? ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पढ़ने में वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज का ख्वाब रखता है कहाँ से कर पाएगा भाई? वो तो इसी आस में रहता है कि हम मेहनत करेंगे, बढ़िया से 700 नंबर लाएंगे, 680 लाएंगे, 690 लाएंगे और हमको मिलेगा 650 में मिलेगा। लेकिन ऐसा रहा तो कहाँ से मिल पाएगा भाई? 650 वाला का जा रहा है रैंक, कहाँ 1 लाख जा रहा है। मतलब इतना भी स्तर नहीं गिर गया है क्वेश्चन का इस बार, इतना मतलब कम आसान क्वेश्चन नहीं था इस बार कि मतलब इतना बच्चा 65 प्लस बच्चा कर जाएगा 720, है ना। तो इसमें तो कहीं कहीं 7 पता चल रहा है, और जो मेन रीजन ये आया है कि 7 बच्चा एक सेंटर से लाया है, ये तो सीधा पता चल रहा है धांधली हुआ है। तो इस पे हम यही अपील कर रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, यही अपील करना चाहते हैं, सारे नीट एस्पायरेंट की तरफ से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस पे बारीकी से जांच हो, और स्टूडेंट के साथ सही होना चाहिए। ये जो गलत हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और एग्जाम एनटीए बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट करे, ताकि बच्चा में जोश आए, जुनून आए कि नहीं वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, अगला बार मेरा भी होगा। ये नहीं मन में बैठना चाहिए कि नहीं धांधली इसमें भी स्टार्ट हो गया, एनटीए भी अब धांधली करवाने लगा, यूपीएससी भी अब धांधली करवाने लगा, है ना। ये बच्चे के माइंडसेट कभी नहीं होना चाहिए, बच्चे के मन में कभी नहीं बैठना चाहिए, स्टूडेंट के मन में, नहीं तो फिर अच्छा डॉक्टर नहीं निकल पाएगा हमारे देश से, अच्छा इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, अच्छा मतलब IAS IPS नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसका जांच बहुत ही बारीकी से होना चाहिए, और इस वीडियो से हम यही अपील करते हैं कि बहुत बारीकी से जांच हो, और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, बहुत शेयर करिए।